दुनिया के सारे दिनों के मुकाबले में ज़िलहज्जा के ये 10 दिन अल्लाह के पास बहुत ज़्यादा अफजल है, या दुनिया के सारे दिनों के में की गई इबादत के बिलमुकाबिल इन 10 दिनों में की गई इबादत अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। हज के 10 दिन उसकी बड़ी फजीलत आई है। अहादीस बहुत सारी हैं। एक हदीस में नबी ने फरमाया अफ़ज़लु अय्यामि दुनिया अय्यामुल अश्र, दुनिया के सारे दिनों के मुकाबले में ज़िलहज्जा के ये 10 दिन अल्लाह के पास बहुत ज़्यादा अफजल है, या दुनिया के सारे दिनों के में की गई इबादत के बिलमुकाबिल इन 10 दिनों में की गई इबादत अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी ने कहा कि अगर इतने ही दिन हम जिहाद करें तो तब भी जिहाद से अफजल ये दिन है, तो नबी ने कहा कि हाँ, नबी ने कहा कि हाँ, अगर उतने दिन वो जिहाद भी कर रहा है इस्लाम की हिफाजत के खातिर, इस्लाम की हिफाजत के खातिर अगर वो जिहाद भी कर रहा है तो उससे बढ़कर ये 10 दिन है। इल्ला है कि वो जो जिहाद पे गया है अपनी जान भी लुटा दे, अपना सारा माल भी लुटा दे, तब फिर वो अफजल होगा। वरना है कि ऐसा जिहाद जिसमें आदमी की जान नहीं गई, पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ, उसके बिलमुकाबिल भी ये 10 दिन की इबादत अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा अफजल है। एक दूसरे हदीस में रसूल ने फरमाया मा मिन अय्यामिन अअज़मु इंदल्लाहि वला अहब्बु इलैहि मिनल अमलि फ़ीहिन्ना मिन हाज़िहिल अय्यामिल अश्र। देखो अल्लाह के नज़दीक इन 10 दिनों में की गई इबादत दूसरे दिनों में की गई इबादत से बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ने फ़कीत दी है, अल्लाह ने रमज़ान को जैसे फजीलत दी है ऐसी भी 10 दिनों को फजीलत दी है। और देखिए अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का करम है कि हमारा ईमान बुझने लगता है, इबादत से में हम कमज़ोर पड़ने लगते हैं, अल्लाह रमज़ान दे देता है। रमज़ान के बाद फिर 6 रोज़े आ जाते हैं, फिर उसमें भी अगर हम कर दिए फिर थोड़ा कुछ ईमान की जो लज्जत है या ईमान की जो हमारी ताकत है कमज़ोर लगने लगती है, फिर अल्लाह ताला ये 10 दिन दे देता है, फिर ईद दे देता है, फिर कुर्बानी दे देता है। अल्लाह ऐसे रखता है। फिर ये 10 दिनों में कुछ कमी कोताही या फिर कुछ होते रहता है, फिर अल्लाह मुहर्रम के रोज़े ला रहता है। ये अल्लाह ने एक सिस्टम रखा है, अल्लाह ने एक वक्तन फ़वक्तन एक मुद्दत रखी है कि लोग उसे दूर ना जाएं, बहुत ही ज़्यादा दूर ना चले जाएं। ऐसे मौके रखा कि मेरे करीब आओ, अपने जो सारे गुनाह हैं उसको बख्शवाने की कोशिश करो, दीन से जुड़ो, मेरी इबादत से जुड़ो, वरना ये मेरी इबादत के बगैर ये ज़िंदगी, आदमी की ज़िंदगी बहुत बेकार है, बहुत ही नुकसान में, कुछ फ़ायदा नहीं है। इबादत के बगैर ज़िंदगी का ये दौड़ भाग, फिर आना जाना भागना, मर के ही जाना है, सब छोड़ के ही जाना है, क्या मिलेगा। इबादत अमल सालेह ही कब्र में साथी, जो अमल किए हैं, जो अच्छा अमल लेके जाते हैं वही कल कब्र में काम आएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये चीज़ें रखी हैं। ये 10 दिनों में नबी करीम रस्म बहुत ज़्यादा इबादत करते थे। नबी ने इसकी फजीलत भी बतलाई कि इन 10 दिनों में की गई इबादत अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। फरमाया फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिन तहलीली व तकबीरी व तहमीद, तो लोगों इन 10 दिनों में खूब से खूब जिक्र करो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, अल्लाह अकबर की जिक्र, जो हमारा जो तकबीर जाते हैं हम पढ़ते हैं वो तकबीर पढ़ो, अल्लाह की तहमीद सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारा खूब से खूब पढ़ते रहो। ये 10 दिनों में कोई भी वक्त तुम्हारा गफलत में, सुस्ती में, कोताही में, आम जैसे दिन हमारे चल रहे हैं बस थोड़ी सी नमाज़ पढ़ लिए फिर चले गए, ऐसा ना गुजरे। ये 10 दिनों में जैसे रमज़ान में इबादत करते हैं, ये 10 दिनों में जैसे रमज़ान में इबादत करते हैं, एक सिस्टम होता है, एक तुम्हारे पास एक टाइम टेबल होता है कि इतने पारे पढ़ना है, इतना एक खाना खिलाना है, आज दिन इस दिन दावत करनी है, उस दिन सदका खैरात करना है, जैसे एक तुम्हारा टाइम टेबल होता है, इन 10 दिनों में भी तुम्हारा होना चाहिए। हमने देखा मदीने में अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग इन 10 दिनों की भी बहुत ताज़ीम करते, उसमें खूब से खूब इबादत करते। ये पूरे 9 दिन रोज़ा रखते हैं मस्जिद नबी में, पूरा 9 दिन बड़ा से बड़ा, जैसे रमज़ान में दस्तरखान लगता है इफ्तारी का, वैसे बड़ा दस्तरखान लगता है पूरे 9 दिन। अल्हम्दुलिल्लाह लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं। रोज़ा इसमें ख़ास हुक्म नहीं है, लेकिन रसूल ने कहा है कि इन 10 दिनों में इबादत अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है और रोज़ा अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। इबादतों में एक रोज़े की बड़ा मकाम और मर्तबा है, तो इस लिहाज से इसकी अहमियत है कि इस दिन हम रोज़ा रखने की कोशिश करें। इन 10 दिनों में जितना हमको मौका मिल रहा है, जो ख़ास तौर से पीर जुमेरात का रोज़ा है, वो रोज़ा रखने की कोशिश करें, सदका खैरात करने की कोशिश करें। लेकिन ये बात याद रखें कि अभी से प्लानिंग कीजिए कि वो जो 10 दिन हमारे आ रहे हैं इंशाअल्लाह वो हमारी इबादत में गुजरेंगे, हम उसमें खूब से खूब इबादत करेंगे। अल्लाह ने इसकी बड़ी फ़ज़ाइल बयान किए हैं। मैंने आपको दो हदीसें बयान की कि नबी ने फरमाया कि अल्लाह
को इन दिनों में की गई इबादत बहुत ज़्यादा पसंद है, हत्ता कि जिहाद से भी बढ़ के, सिवाय उस जिहाद के कि जिसमें आदमी की पूरी जान चली जाए और पूरा उसका पूरा माल अल्लाह की राह में खर्च हो जाए, सिवाय उसके। तो बहुत अफजल है, हमें इसका खास ख्याल रखना चाहिए। इंशाअल्लाह अभी आइंदा खुतबा आएगा तो उसमें भी उसके फ़ज़ाइल बयान किए जाएंगे, लेकिन अपने जहन में रखिए हज़रात, ये जो 10 दिन हैं, ये जो 10 दिन है जिसके बारे में अभी जिक्र कर रहा था, इसकी अल्लाह ने कुरान में कसम भी खाई। वल फज्र, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल फज्र व लयालिन अश्र। अल्लाह ने कहा कि मैं कसम खाता हूँ सुबह के वक्त की, फज्र के वक्त की, और कहा कि 10 रातों की कसम खाता हूँ। उसके ताल्लुक़ से तमाम मुफस्सिरीन कहते हैं कि उसमें जो 10 रात जो मुराद है यहाँ पर, वो ज़िलहज्जा के शुरू के 10 दिन है। ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा महबूब, अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंदीदा, क्योंकि इन्हीं 10 दिनों में अरफात का दिन भी आता है। वो अरफात का दिन जिसके मैंने अभी फजीलत बयान की कि उसमें अरफात में की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हाजियों के शौक़, उनके जज्बे, उनकी लगन, उनकी दुआओं की वजह से आसमानी दुनिया पर आकर फरिश्तों में उन पर फ़ख्र करता है। और हज का जो रुकन आज़म है, हज अरफात मिलता है तो फिर हज होता है। अरफात का दिन उन 10 दिनों में आता है। ईद का दिन, हमारे लिए ईद का दिन, हाजियों के लिए यौमुन नहर, कुर्बानी का दिन, जिसमें 4 हाजी काम करते हैं, कंकरी मारते हैं, सर मुंडवाते हैं, सर मुंडवा कर अल्लाह के पास कहते हैं कि अल्लाह, मैंने सब चीज़ें तुझ पर कुर्बान कर दी। मेरे ये बाल जो मेरी जीनत है, मेरे बाल जो मेरी जीनत है, ये भी तेरे लिए कुर्बान है। मैं तेरे सामने आजिज़ी का इजहार करता हूँ, तेरी बंदगी का इकरार करता हूँ। फिर कुर्बानी करते हैं। फिर उसी दिन उनको जो हज का जो रुकन है, हज का जो तवाफ़ होता है, तवाफ़ इफ़ाज़ा और साई, सब चीज़ें उनको करना पड़ता है। तो देखिए ये 10 दिन हैं कि दिन में ये दिन आते हैं, अरफात का दिन, यौमुन नहर का दिन, और फिर ये शुरू के 8 दिन कि जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दिनों में की गई इबादत अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसमें हमें आगे आगे रहना है। अभी से प्लान कीजिए, अभी से प्लानिंग कीजिए, अभी से एक मंसूबा बनाइए। ठीक वैसे ही जैसे हम रमज़ान में करते हैं कि रोज़े भी रखना है, सदक़ा खैरात भी करना है, रिश्तेदारी भी जोड़ना है, और कुरान भी बहुत ज़्यादा पढ़ना है। हम मस्जिद से करीब रहेंगे और इन 10 दिनों की अज़मत करेंगे।